हेलो सलाम नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं बोले खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। इसमें देखिए 2-3 खबरें इसमें अहम हैं जिनको आपको जाननी चाहिए। मैं रोजाना ऐसे ही बोलता हूं और आप इस पर थोड़ा सा रिएक्ट करते जरूर होंगे, तो मेरा यही बोलने का एक आप लहजा कह सकते हैं। इसमें जो कि आपको बताया मालूम है कि जो ड्राइविंग है जैसे खादिम वालों के लिए, इसमें जो हाउस ड्राइविंग में आते हैं उनके लिए क्या एक नई बात है, और जो उनके लिए बता दूं जो कि अभी सोच रहे हैं कि एक खबर है उस पर कितना आप अमल कर रहे हैं और कितना सच है उसका हम वेरीफाई करेंगे। बाकी आगे बढ़ने से पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे, आज चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया। तो देखिए इसमें जो पहला खबर निकल कर आ रहा है, जो कि आपको मालूम है कि जो बिलबर में रहने वाले हैं, जैसे ऊंट गनम में मतलब देखभाल करने के लिए आते हैं, उनके लिए कानून में हो सकता है तब्दीली कुछ दिनों में इसमें लाया जाए। ये अपडेट अभी आया है लेकिन इसको अभी पारित नहीं किया गया है। जिसमें इसमें कोई नया अपडेट आता है वैसे हम आपको बता दें, लेकिन आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि ये भी 18 नंबर जो वीज़ा होता है उसी के दरमियान में आता है। जिनका जैसे बिलबर में या तो मतलब जो मजरा में रहते हैं उनका 18 नंबर ही वीज़ा होता है, लेकिन उनका कानून जो है अलग होता है। दो 18 नंबर वीज़ा, एक तो कंपनी वाले जो वर्कर होते हैं या जो दुकानों पे काम करते हैं उनका, और ये भी जो गनम वाले में जो मजरा रहते हैं उनका भी 18 नंबर होता है, लेकिन दोनों का कानून अलग अलग होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसमें जो खबर एक निकल कर आ रही है, इसमें बताया गया है कि अभी जो जो बाहर में काम कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली अब टिकट लेकर घर जा सकते हैं। तो इसमें कितना सच्चाई है वो चीज़ हम आपको बता देते हैं कि इस खबर पे आप अमल ना करें। ये सरासर एक फेक खबर है। उस पर जाहिर सी बात है कि देखिए बिना, मान लीजिए अभी आप बाहर में काम कर रहे हैं, जब ये छूट निकला हुआ था 3-4 महीने तक का ये जो छूट मिला हुआ था, आप उसमें से करीब यानी बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा लिया, घर चले गए, जो पकड़े गए उनको डिटेन किया गया उनका फिंगर ब्लॉक करके। तो वैसे में जैसे आज भी कुछ लोग मतलब अभी कुवैत में रह रहे इलीगल तरीके से, जिनका मान लीजिए हैरेसमेंट का केस है या जो इन्हास में है, यानी जो भागे हुए हैं घर से, जिनका अकामा या तो वैलिड है और वैलिड नहीं भी है, तो बाहर में काम करने वाले हैं, तो वो डायरेक्टली विजिट नहीं कर सकते हैं। टिकट लेकर डायरेक्ट यानी एयरपोर्ट पे नहीं जा सकते हैं। वहीं से उनको पकड़ लिया जाएगा, अरेस्ट करके उनको मालूम है कि आपको आज के डेट में कहाँ रखा जा रहा है। उनको सुलेविया जो सेंट्रल जेल है उसी के अंदर में एक शायद डिपोटेशन सेंटर बनाया गया है। वहीं पे कुछ दिन यानी 2-3 महीना रखकर, हो सकता है 6 महीना भी हो जा रहा है आज के डेट में, ऐसी हालत है। आप ना उम्मीदी लेकर ना जाए। मैं आपको लगातार कहता हूं कि आप एम्बेसी का हेल्प ले सकते हैं। आप वहां जाकर अपना काम करा के अपना फिर घर को जा सकते हैं, ठीक है। बाकी उनके लिए जो कि एक जो खादिम वाले हैं उनके लिए मैं बताया था कि जैसे जो ड्राइविंग जैसे हाउस ड्राइविंग में आते हैं तो उनके लिए क्या नया नियम नया रूल लगाया गया है उसको भी एक बार आपको जाननी जरूरी हो जाती है। इसमें यह बताया गया है कि जैसे मान लीजिए आप रोड पे ड्राइविंग कर रहे हैं या गली मोहल्ले में किसी का वेट कर रहे हैं या किसी को रिसीव करने के लिए गए हैं, तो वहाँ पे मान लीजिए कोई आसपास आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो आप नेसेसरी यानी हॉर्न नहीं बजा सकते। आज के डेट में इसको बंद कर दिया गया है। एक से 2 बार बस टी का हॉर्न दे दीजिए, लेकिन लगातार जो बोलते हैं कि पों पों का मतलब हॉर्न आप बजा रहे हैं 3 से 4 बार 5 बार, तो वो उसके लिए स्टॉप कर दिया गया है। उस पर कड़ा कानून लगाकर 1 अक्टूबर से उसको पास भी कर दिया जाएगा। उस पर जो कि 25 केडी का यानी 25 केडी का उस पर फाइन चार्ज लगाया जाएगा। हो सकता है उसको जेल भी भेजा जाए। इस पे अभी इसको कानून को पास कर दिया जाएगा 1 अक्टूबर से। आप ध्यान में रखें, अपने माइंड में यहाँ रख लीजिए कि आप कहीं भी जा रहे हैं जैसे रोड पे या कहीं भी, यानी बेवजह आप देख रहे हैं कि नहीं यहाँ जब आगे ट्रैफिक है या साइड लेने में पास लेने में अभी प्रॉब्लम होगी, तो आप हॉर्न बेवजह नहीं दे सकते हैं। इस चीज़ को आप दिमाग में रखें, क्योंकि कुवैत में अभी बहुत सारे वैसे लोग हैं जो कि मतलब खादिम हाउस ड्राइविंग में आते हैं, उनको ये रूल का पता होना चाहिए। लेकिन जो आपको मालूम है कि अभी भी जैसे रोड ट्रैफिक का जो जैसे फाइन आता है, जैसे आप ओवर स्पीड का, तो अभी भी यानी 30 केडी फाइन है। कुछ लोग बोलते हैं कि 100 केडी हो गया है, 50 केडी हो गया है, तो ये सरासर फेक है। उसको अभी मतलब सोच विचार किया जा रहा है, उसको अभी लागू नहीं किया गया है। ये चीज़ का आप ध्यान रखें। जैसे आप स्ट्रीट यानी सिग्नल को क्रॉस करते हैं तो उसका भी सेम यानी 50 केडी जैसे पहले था। और जैसे आप सीट बेल्ट का है तो उस पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि 100 केडी का फाइन है, वैसा कुछ भी नहीं है। इसका भी 30 केडी फाइन है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि हाँ जब फाइन कम है तो हम गलती करें, बार बार करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। बार बार अगर आप ऐसी गलती करते हैं, ये चीज़ आपको एक नियम का आपको मालूम नहीं होगा, वो चीज़ हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए साल में 3 से 4 बार आपका फाइन आता है,
क्या होता है कि पुलिस आती है, वो उस गाड़ी को उठाकर जिसके नाम पे रहती है उसके ऊपर मतलब एक एफआईआर किया जाता है कि ये बार बार तुम्हारे गाड़ी का मतलब कैसे मतलब इतना उल्लंघन होता है ड्राइविंग का। तो ये रूल ऑफ यानी ड्राइविंग का उल्लंघन होता है। तो वो बार बार वैसी गलती आप ना करें, एक दो बार हो गया, मिस्टेक से ही होता है, कोई जानबूझ के यानी पैसा पर बर्बाद नहीं करता है, जाहिर सी बात है। लेकिन जो ये खबर मैं आपको दिया हूँ कि ये लोग बोल रहे हैं कि आप डायरेक्टली घर जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फेक खबर है। जो भी आप जहाँ भी देखे होंगे तो वो सरासर फेक है, उस पर आप अमल ना करें। बाकी जो इसमें कुछ रह गया या मुझे कुछ कहना चाहिए था वो मुझे आप कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर, बाय बाय।